हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 8 और हम सब अपना सामान बांध कर निकल पड़े थे घर से बाहर। और इस पूरे व्लॉग में मैंने कहीं भी ऑन कैमरा बात नहीं की, क्योंकि मेरे फैमिली के साथ ऑन कैमरा बात करना इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। एनीवे, तो यहाँ हम आ गए अपने बिल्डिंग की लॉबी में और भाई चला गया अपनी गाड़ी लाने। तो आज का दिन स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर, और हमारी नई कार के साथ ये हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप थी। तो कहाँ जा रहे हैं हम, लोकेशन आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो ये रहा हमारा लॉजिस्टिक मैनेजर। जस्ट किडिंग, यू ऑल नो, ये मेरा भाई है जो जूझ रहा है इस कार की बूट में सारे बैग्स फिट करने की कोशिश में। हर ट्रिप की सबसे बड़ी चैलेंज सही से पैकिंग और बैग्स को कार में एडजस्ट करना। घूमी घूमी जा रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था किसी छोटे से वेकेशन पर गए हुए, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टेक यू ऑल अलोंग विद अस। It is going to be a day filled with family, food, and some much needed relaxation. So get ready for some ocean breeze, long drives, and a lot of fun. Let's get going. तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और मौसम भी आज एकदम परफेक्ट है। लॉन्ग ड्राइव का अपना ही मज़ा है। कमेंट पे बताना अगर आपको भी लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है तो। फैमिली के साथ सफ़र करना हमेशा ख़ास होता है। मंजिल तो खूबसूरत होगी, लेकिन इस सफ़र का अपना एक अलग ही मज़ा है ना दोस्तों। यही वो पल है जो हमेशा याद रहते। मंजिल चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, सफ़र के ये छोटे छोटे पल दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो ट्रिप पर जाने के लिए हम लोग सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वॉज स्टिल मिसिंग, और हम अब जा रहे थे उसे पिक करने के लिए, जिसके वजह से हमारा हर ट्रिप्स पॉसिबल होता है। यस, तो घर से निकलकर ऑलमोस्ट आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे उसे पिक करने, हु इज़ द हार्ट ऑफ आवर फैमिली, जो हर पल में खुशियाँ और मस्ती भर देती है। हमारी हर ट्रिप चाहे छोटी हो या बड़ी, अक्सर उसी का आइडिया होता है। And here she is, picking up my sister and her son. Now the trip officially begins. Let's go, guys. बच्चों के साथ रोड ट्रिप्स कभी भी बोरिंग नहीं होते, बट इट्स डेफिनेटली चैलेंजिंग, एंड दिस लिटिल एडवेंचर्स आर वर्थ एवरी बिट ऑफ इट। और ये रहा सबसे प्यारा नज़ारा, दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ों में से एक, ये दोनों बच्चों का प्यार। और यही वो लम्हे होते हैं जो सबसे ख़ास होते हैं और हमें सिखाते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये तो बस एक एहसास होता है। और अब हम यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ हम पहुँच गए थे कोलाघाट। वहाँ हमने बिना टाइम वेस्ट किए कुछ स्नैक्स खाया, और इसके बीच मैंने और वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि 3 दिन बच्चों के साथ ये करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे और अब मौसम भी बहुत ही सुहाना हो चुका था। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी और अब ट्रिप का मज़ा दुगना हो चुका था। फिर सफ़र करते करते हमने थोड़ा और ब्रेक लिया क्योंकि हमें लेना था कुछ स्नैक्स टाइम पास करने के लिए। और यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा का फ़ीचर के बारे में हमें एक्सप्लेन करते, सिंपली मेन थिंग। और अब बस यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन कुछ आधे घंटे के दूरी में ही था। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, एंड इट्स नन अदर देन मंदारमनी। यस गाइस, मंदारमनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच डेस्टिनेशंस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है फॉर स्टेकेशन, और हम लोग यहाँ एक साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं क्योंकि इट्स जस्ट 4 to 5 hours ड्राइव फ्रॉम आवर होम।
बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ लाइक अ थेरेपी टू अस। जब लाइफ से ब्रेक चाहिए हो और खुद को रिफ़्रेश करना हो तो ये डेस्टिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है 2-3 दिनों के लिए। और हम लोग अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे और इस वेकेशन का पूरा मज़ा उठाएंगे। और जब तक हमारा चेक इन हो रहा था ये बच्चे अपने में ही मज़े कर रहे थे। बच्चों की एनर्जी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। ये तो नहीं थकते, पर यहाँ सब थक कर बैठ चुके थे। तो चेक इन करने के बाद अब हम जा रहे थे अपने रूम्स की तरफ, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो ये है सना बीच रिसॉर्ट, मंदारमनी में हमारी सबसे फेवरेट रिसॉर्ट। ये सिर्फ एक रिसॉर्ट नहीं है, इट्स लाइक अ सेकेंड होम टू अस, क्योंकि हम लोग जब भी मंदारमनी आते वी स्टे इन दिस प्रॉपर्टी ओनली। और हम लोग यहाँ पिछले 10 साल से आ रहे हैं, even more. Can you believe it? Okay, the best thing about this resort is how beautifully it blends with nature. It is surrounded by greenery and is right next to the beach. It is perfect for a peaceful getaway. चाहे आप फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ या अकेले, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एंड वेट until you see the view from the balcony. हर सुबह ये नज़ारा देखना इज़ जस्ट सो कामिंग, और यही वो वजह है जिसके चलते हम बार बार यहाँ आते हैं। And here is our room. Isn't it cozy? We absolutely love how spacious and comfortable it is. It's a pool facing room and the view from the window is just legit. किसको कॉल कर रहे हो फैजान? मामू को। इतनी देर सफ़र करने के बाद हम सब थक चुके थे, तो हमने थोड़ा आराम किया और फिर लंच का मज़ा लिया, क्योंकि सफ़र करने के बाद भूख भी बहुत लगती है। और हम सब सो गए। जब उठे तो शाम हो चुकी थी, तो हम आ गए बीच साइड पर, बिकॉज देर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट द साउंड ऑफ वेव्स क्रैशिंग एंड द फील ऑफ सैंड बिटवीन योर टोज़। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते देखना मुझे बहुत खुशी देता है। ऐसे पल ही हमें याद दिलाते कि सफ़र करना क्यों ज़रूरी होता है विथ योर लव्ड वंस। ऐसे ही पल ज़िंदगी को ख़ास बना देते। सिंपल जॉयस बट दे मीन द मोस्ट। तो बीच में काफ़ी देर बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं स्विमिंग पूल के पास। और इस प्रॉपर्टी की सबसे ख़ास बात है इसका सीधा बीच एक्सेस। इवनिंग स्नैक्स बाय द पूल, इससे बेटर और कुछ हो सकता था? बिल्कुल नहीं।
It was all about good food and family fun. बीच डेस्टिनेशन पर गए और सी फूड ना खाया तो क्या खाया, वो बात अलग है। मैं सी फूड नहीं खाती तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया चिकन और बाकी सब ने ऑर्डर किया प्रॉन्स एंड क्रैब्स एंड व्हाटसोएवर। तो आई वाज द ऑड वन आउट। अब बारी है पूल में मस्ती करने की और बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। दिस वॉज द परफेक्ट वे टू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। नथिंग बीट्स अ पूल साइड फन आफ्टर अ बीच स्ट्रोल, राइट? आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और हम सभी ने इसे भरपूर एंजॉय किया। ट्रैवल सिर्फ जगहों के बारे में नहीं होता है, ये यादें बनाने के बारे में होता है। ये सिर्फ नई जगहों को देखने का मौका नहीं देता है, बल्कि हमें यादगार पल भी देता है। और आज हमने बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाई है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और बच्चे भी काफ़ी देर से पूल में मस्ती कर रहे थे। इससे पहले कि उनकी तबीयत ख़राब होती, वी डिसाइडेड टू लीव द पूल और हम सब नहा धोकर फ्रेश हो गए। And that is how we are ending our day with a quiet dinner and some delicious food. Nothing better than good food with the perfect view. तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। हमने तो यहाँ पर बहुत मज़ा किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा सफ़र पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए। बाय।